देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इससे रिलेटेड जो इसकी केमिकल इक्वेशंस हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो टॉपिक का नाम है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है पहले हम समझेंगे। इसकी देखिए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला देखिए, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका C2H5OH। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और C2H6O से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा तरीका क्या होता है CH3CH2OH ऐसे भी दिखा दिया जाता है इसको। अब इस कॉमन नेम वो स्टूडेंट क्या होता है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखिए एक तो ये कलरलेस होता है। इट इज कलरलेस। और इसकी जो स्मेल होती है प्लीजेंट स्मेल होती है, एक अच्छी स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल। और स्टूडेंट एक बर्न इसका टेस्ट कैसा होता है बर्निंग टेस्ट, मतलब जलाने वाला टेस्ट कैसा होता है बर्निंग टेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ये जो होता है ना ये न्यूट्रल होता है। इट इज न्यूट्रल, है ना। क्या होता है ये न्यूट्रल होता है, मतलब ये पुअर कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव कोई से आयंस नहीं होते, तो ये पुअर कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो पूछ ली जाती है कभी कभी। तो अब आगे आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट हम इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है कंबशन। क्या है कंबशन, मतलब एक तरीका जलने को कहते हैं कंबशन। देखिए जो इथेनॉल होता है फ्लेमेबल लिक्विड होता है, वो फायर को कैच कर लेता है आसानी से। इट इज फ्लेमेबल लिक्विड कैचेस फायर इजीली। तो जब हम इसको जलाते हैं मतलब हीट करते हैं, जैसे कि C2H5OH, जब इसको स्टूडेंट जलाया जाता है, देखा होगा आपने जैसे मूवीज वगैरह में क्या करते हैं, जो शराब होती है उसकी बोतल में आग जला के फेंकते हैं, है ना। कभी हीरो फेंकता है, कभी गुंडे फेंकते हैं एक दूसरे पर, तो ये आग पकड़ लेता है बहुत जल्दी, क्योंकि इसके अंदर जो इथेनॉल होता है वो फ्लेमेबल होता है। क्योंकि स्टूडेंट ऐसा होता है जो शराब होती है ना, बियर के अंदर लगभग 6% के करीब में इथेनॉल होता है, और जो वाइन वगैरह होती है इसमें 30 से 40 के बीच में क्या होता है इथेनॉल होता है, पूरा 100% नहीं होता। तो ये फ्लेमेबल होता है। जब इसको हीट कर देंगे करेंगे जलाते हैं तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो क्या बनती है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनेगा और हीट निकलती है ना, और लाइट प्रोड्यूस होती है। क्लियर। देखिए अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। ये हमारा क्या इथेनॉल, इथेनॉल होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे कार्बन का 1 है। क्लियर। और हाइड्रोजन के यहाँ पे 5 और 6 हैं, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कार्बन के हो गए बैलेंस। क्लियर। हाइड्रोजन के 6 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3 की मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन के 6 हो गए, 3 2 जा 6। उसके बाद ऑक्सीजन के देख लो, 2 2 जा 4, और मतलब 4 और कितने हो गए 7 हो गए, है ना। मतलब यहाँ पे देखिए टोटल कितने 3 और 4 कितने हो गए 7 हो गए ना। तो अगर हम यहाँ पे 3 की कर दें मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 हो गए और एक 7 बैलेंस होगी। अब आते हैं दूसरी रिएक्शन, अब आते हैं हम सेकंड रिएक्शन पर। सेकंड रिएक्शन में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब हम कंबशन को कंट्रोल तरीके से कराते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कंट्रोल कंबशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड कंबशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से कंट्रोल तरीके से दी जाती है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऐसा होता है ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, अगर हम बच्चों जो इथेनॉल होता है उसको हीट कर दें, किससे? KMnO4, जो एल्कलाइन KMnO4 होता है, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट कर देते हैं तो वो एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हो जाता है किसमें? एसिटिक एसिड में। यानी कि व्हेन व्हेन इथेनॉल व्हेन इथेनॉल इज heated is heated with with alkaline potassium परमैंगनेट यानी कि देखिए पोटेशियम एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4 प्लस NaOH, ये होता है क्या? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट। फॉर्मूला इसका होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। यानी कि अगर इसके साथ हीट कर देते हैं, यानी कि कंट्रोल कंबशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट ऑक्सीडाइज्ड is oxidized in एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या होती है। C2H5OH, तो हमने क्या कराया, इसको हीट किया किसके साथ? अल्कलाइन अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 और लगा लो, या तो इसके साथ या इसके साथ। अब किस में कन्वर्ट हुआ ये? एसिडिक एसिड में, CH3COOH, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका और है, कई बुक में ऐसे लिखी जाती है। C2H5OH, यहाँ पे दिखाते हैं नेसेंट ऑक्सीजन को, किसको? नेसेंट ऑक्सीजन। ये कौन प्रोवाइड करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब KMnO4 या K2Cr2O7 ये किसका काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इसको। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है ये? CH3COOH प्लस H2O। क्लियर? तो इसको क्या पढ़ा जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? आप अब इसको देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने का बड़ा सिंपल है, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, आप एक यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखिए 2 कार्बन हाइड्रोजन का काउंट कर लो, 6 हो गए, हाइड्रोजन के 3 4 5 6, ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 हो गए, मतलब एक यहाँ पर 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, बैलेंस हो गया। तो हमारा ये क्या है? इथेनॉल है, इथेनॉल। ये क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक है। देखिए अब आते हैं हम तीसरी रिएक्शन पर, जिसका नाम है रिएक्शन, यानी कि सोडियम से रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट ये। ये एक तरीके से अल्कोहल का, एक तरीके से इथेनॉल जो अल्कोहल होता है उसका टेस्ट भी होती है।
मतलब सोडियम से मेटल्स अगर हम इथेनॉल में डाल दें तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है उसमें से। यानी कि अगर हम सोडियम की रिएक्शन कराएं किससे, इथेनॉल से, तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। टेस्ट ऐसे करते हैं हम। तो इथेनॉल का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, C2H5OH प्लस Na। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या बनेगा, C2H5ONa, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, जिसको पढ़ते हैं हम सोडियम एथोक्साइड। क्या पढ़ते हैं इसको, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लियर, क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस लग रही है मुझे। दो है यहाँ पर, दो यहाँ पर है, और चार यहाँ पर हाइड्रोजन के, और पांच, हाँ बैलेंस नहीं है अभी, छह हो गए ना, यहाँ पर हो गए पांच, और दो, सात हो गए। तो बैलेंस करते हैं, कोई नहीं इसको। यहाँ पे देखिए, पहले तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे इवन ऑड का बन रहा है ना, इसको पहले इवन बना लेते हैं। तो यहाँ पे छह ना, यहाँ पर हो गए पांच, और दो, सात। तो एक काम करो, यहाँ पर स्टूडेंट आप कर लो, इस जो पांच है ना, इसको दो की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो आप दो की यहाँ पे कर दो, तो कार्बन के बैलेंस हो गए, है ना, चार हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने, 5 1 6, 6 2 जा 12, 12 हो गए, 5 2 जा 10, और दो हो गए ना 12। सोडियम के यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे सोडियम की कर दो। तो ये क्या हमारा इथेनॉल है, वो सोडियम एथोक्साइड है। अब आते हैं स्टूडेंट चौथी रिएक्शन पर। देखिए, ये टेस्ट एक तरीके से किसका, इथेनॉल का, हाइड्रोजन गैस निकलने लगे थे, उसको टेस्ट कर लेते, पॉप साउंड प्रोड्यूस, कोई स्प्लिंटर वगैरह लेके जाते हैं उसके पास में, लाइटर टाइप में, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, पहचान हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब आते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है द वाटर मॉलिक्यूल अगर इससे रिमूव हो जाता है तो उसको डिहाइड्रेशन बोला जाता है ना। देखिए कैसा होता है, अगर हम इसको इथेनॉल को H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं ना, तो उसके अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो रिमूव हो जाता है। और क्योंकि ये जो H2SO4 है, यहाँ पे H2SO4 जो करेगा काम, वो करता है एक तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब लिखो पहले, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, अब जब हम इसको ज्यादा अमाउंट में रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, तो वो रिमूव हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि व्हेन इथेनॉल इज heated with excess amount of concentrated H2SO4 at 170, ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और 443 केल्विन, इट कन्वर्ट इनटू एथीन, मतलब एथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, इसकी CH3CH2 है ना, OH, तो रिएक्शन किसके साथ हीट कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कितने पर, 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका डिहाइड्रेशन हो गया। तो कौन सी गैस बन गई है, एथीन गैस बन रही है, और ये क्या, इथेनॉल है, इथेनॉल। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 acts as a dehydrating
डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट रिएक्शन पर, जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस पर आते हैं वो। एस्ट्रिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, क्या है? द रिएक्शन in which कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन होता है अल्कोहल के साथ, कंबाइन विद अल्कोहल in the presence of few drops of concentrated H2SO4 to form, थोड़ा सा हल्का चल रहा है ना, मार्क करिए, मैं थोड़ा सा आवाज दे देता हूँ। टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग substance is called एस्टर। स्टूडेंट, इसको एस्टर ही पढ़ना है, ईस्टर नहीं पढ़ना है, इसका प्रोनाउंस यही होता है करेक्ट, बिल्कुल एस्टर। अब देखिए एस्टर क्या होता है, जब हम एल्कोहल को रिएक्शन कराएंगे किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, तो उसमें से एक तरीके से एक स्मेल आने लग जाती है। एक तरीके से एक सब्सटेंस बनता है, इसको एस्टर बोलते हैं। क्योंकि एस्टर का यूज बहुत जगह किया जाता है, जिससे परफ्यूम वगैरह में किया जाता है, कई टाइप के फ्लेवर बनाने में किया जाता है। रिएक्शन देखते हैं, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए C2H5OH प्लस CH3COOH, और यहाँ पे क्या किसकी प्रेजेंस होती है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए CH3COO C2H5 बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या एस्टर होता है ना। और ये हमारा इथेनॉल है, और ये एसिटिक एसिड है। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। तो ध्यान रखना एस्टरिफिकेशन किसे बोलते हैं, यानी कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है तो एस्टर बनता है, तो इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोला जाता है। अब ये बनाते कैसे, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, है ना। उसके अंदर पहले, इसके अंदर मतलब एक बीकर लेंगे, उसके अंदर पानी भर लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट गर्म नहीं करते उसको, इथेनॉल को अलग डालकर। तो हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में पानी भर लेते हैं, और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, प्लस इथेनॉल लेते हैं, और प्लस एसिटिक एसिड लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम इसको पानी के हीट से गर्म करते हैं, मतलब इसको हम क्या करते हैं, हीट करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर जब इसमें थोड़ा सा गर्म, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वो वेपोरेट हो सकता है जल्दी से। तो जब इसके बाद थोड़ा सा गर्म किया हमने 5-6 मिनट तक, उसके बाद दूसरी टेस्ट ट्यूब में पलट देंगे, तो उसकी जब स्मेल देखेंगे तो बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो ये हमारी इथेनॉल कंप्लीट हो जाता है।